बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अब तक पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म में कौशल का वर्णन कर रहे थे। वर्णन करते समय कृष्ण बोले, केवल वो व्यक्ति ही, जो व्यक्ति कर्म के दौरान धर्म का पालन करता है, इस कर्म के धर्म से जुड़ना ही उनकी निगाह में कर्म में कौशल कहा जाता है। यह कृष्ण की कर्म में कौशल की परिभाषा सांसारिक कर्म में कौशल की परिभाषा से अलग है। जबकि संसार में तो कर्म में कौशल को प्राप्त वही व्यक्ति कहा जाता है जो कर्म को अपेक्षित परिणाम के साथ चाहे जैसे संपन्न कर ले, उसी को कर्म में कौशलता को प्राप्त कहा जाता है। जो कर्म में कौशल को प्राप्त हैं, वो व्यक्ति कौन होते हैं और वो व्यक्ति कौन सी स्थिति को प्राप्त होते हैं, इस बात का वर्णन कृष्ण ने इस 51वें श्लोक में कहा। श्री कृष्ण उवाच, 51वां श्लोक। कर्मजं बुद्धयुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कृष्ण बोले, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही, कर्म से संबंधित धर्म से युक्त बुद्धि वाले ही लोग निसंदेह धर्म पालन के लिए कर्म को करते हुए फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, फल को प्राप्त करके और उस फल का त्याग करके मनीषी कहलाते हैं। जन्मबंध विनिर्मुक्ता, और वो बार बार जन्म के बंधन से विशेषतः मुक्त हो जाते हैं, फिर दोबारा नहीं फंसते। विशेषतः मुक्त अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं और प्राप्त होकर के पदम गच्छन्ति अनामयम्, ये मनीषी लोग शरीर छोड़ने के बाद अनामय, दोष रहित, त्रुटि रहित, शोक और संताप रहित उस अनामय पद को, ऐसे अनामय पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन को भी ऐसे ही अनामय पद को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए कृष्ण बोले,
यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरेषति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर्म संबंधित धर्म के पालन करने के लिए जिस समय मोह के दलदल को जो मोह तुझे कर्म से रोक रहा है, जो मोह कर्म के द्वारा धर्म पालन से रोक रहा है, जिस समय मोह के दलदल को तेरी बुद्धि पार कर जाएगी और पार करने के बाद तू अपने कर्म के धर्म को पालन करने में लग जाएगा। कैसे लगेगा पार करने के बाद? उसका कथन करते हुए कृष्ण बोले, तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कि जैसे ही मोह के दलदल को तेरी बुद्धि पार करेगी, तू सुनने योग्य और सुनी हुई धार्मिक कहानियों के प्रभाव से उसी समय मुक्त हो जाएगा और मोह के दलदल को पार करके कर्म के धर्म के पालन में लग जाएगा। और कृष्ण उसी धर्म को, उसी कर्म के धर्म को पालन करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। और प्रेरित करते हुए पुनः यह अगला श्लोक बोले, श्रुते वे प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला समाधा वाचला बुद्धे तदा योगमवाप्स्यसे। कृष्ण बोले, श्रुते वे प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला। कि धार्मिक कहानियों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, कर्म के पालन करने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जिस समय अचल होकर के, निश्चल होकर के कर्म में लग जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि। इस प्रकार अचल हुई तेरी बुद्धि, निर्णयात्मक हुई तेरी अचल बुद्धि, निश्चयात्मक हुई तेरी अचल बुद्धि कि मुझे तो कर्म करना है और धर्म पालन के लिए कर्म करना है, मुझे तो युद्ध करना है और अपने धर्म पालन के लिए कि मेरा युद्ध करना धर्म है, इसलिए युद्ध करना है। उस समय कर्म संबंधित धर्म को पालन करने के भाव से तेरी बुद्धि जुड़ जाएगी और तू स्वतः ही अंतर्मन से अपने धर्म को कर्म के द्वारा पालन करने में लग जाएगा। लेकिन अर्जुन तो 51वें श्लोक में ही
अनामय पद की बात को सुन करके उसके मन में तो कुछ जिज्ञासाएं उठ गई थीं। वो तो उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता था, उस मनीषी के बारे में जानना चाहता था जो अनामय के पद को प्राप्त करते हैं, और वो इंतजार कर रहा था कि कब कृष्ण अपनी वाणी को विराम दें। और जैसे ही कृष्ण ने वाणी को विराम दिया, अर्जुन ने मनीषी के बारे में, उस मनीषी के बारे में जो शरीर छोड़ने के बाद अनामय पद को प्राप्त होता है, जन्म के बंधन से विशेषतया मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त होता है, ऐसे मनीषी के बारे में अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करते हुए कृष्ण से, श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किं प्रभासेत् किमासीत् ब्रजेत किम्। यहां पर अर्जुन ने मनीषी के बारे में, जो अनामय पद को प्राप्त होते हैं, जो बार बार जन्म लेने के बंधन से विशेषता मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करके अनामय पद को प्राप्त होते हैं, उसके बारे में 4 जिज्ञासाएं व्यक्त की। देखिए, चारों जिज्ञासाएं एक एक करके। पहली जिज्ञासा थी स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, हे कृष्ण, समाधिस्थ अर्थात अविचल रूप से स्थित प्रज्ञ, कर्म संबंधी धर्म के पालन में स्थित व्यक्ति का भाषा, क्या वर्णन है, कैसे वो पहचान में आए कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होकर के समाधिस्थ हो चुका है, वो कर्म संबंधी धर्म के पालन करने के लिए अविचल रूप से स्थित है। ऐसे व्यक्ति का क्या वर्णन है। स्थित धीः किं प्रभासेत्, और कर्म संबंधी धर्म के चिंतन में, लगातार चिंतन में, कि ये छूट न जाए, धर्म की स्थिति कभी छूट न जाए, कर्म के दौरान हमेशा ही धर्म का पालन होता रहे, ऐसा चिंतनशील स्थिति व्यक्ति को क्या कहा जाना चाहिए, उसे क्या कहा जाना चाहिए, कौन सा पद उसे मिलना चाहिए, ये दूसरी जिज्ञासा थी। तीसरी जिज्ञासा थी अर्जुन की, केमासीत, कि वो किस प्रकार अपने जीवन काल में व्यवहार करता है, कैसे जीवन जीता है। यह किमासीत ब्रजेत किम। चौथी जिज्ञासा थी कि जब चला चली की बेला होती है, जब अंतिम समय आ जाता है, तो अंतिम गति कैसी होती है, अंतिम समय में उसे क्या उपलब्धि होती है। ये 4 बातें जानने के लिए उस मनीषी के, जो
शरीर छोड़ने के बाद अनामय पद को प्राप्त होता है, उसके बारे में ये 4 जिज्ञासाएं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने व्यक्त की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधु।